Hi guys, my name is Vineet Singh Best. I am the founder and head of operations at Donivia Overseas. We are trying to build a platform जिसमें फ्रॉड कम हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कनेक्ट कर पाए, कैंडिडेट्स सीधा कंपनीज पे अप्लाई कर पाएँ एंड ये जो इमिग्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फ्रॉड की है उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत रिसोर्सेज बहुत कम है हमारे पास, टीम भी बहुत कम है, बड़ी टीम थी छोटी हो गई बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, फंड्स, रिसोर्सेज, देन द चेंजिंग इन्वायरमेंट विच इज़ हैपनिंग इन द इमिग्रेशन और रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री। सो दिस ये पहली वीडियो है इस टाइप की। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लोग मुझसे कनेक्ट करें इस बात पे, तो आगे बनाऊंगा। अदरवाइज़ अगर किसी को लग रहा है कि एक सेल्स वीडियो है तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है। बट आई एक्चुअली डोंट वांट टू मेनी व्यूज़ और कि लोग अच्छा कमेंट करें, बेकार कमेंट करें। दिस इज़ माई ओपिनियन। आई हैव बीन डूइंग रिक्रूटमेंट एंड इमिग्रेशन फॉर लास्ट 5 years एंड आई एम अ ऑब्जर्वर, क्रिटिकल थिंकर। सोचना अच्छा लगता है मुझे, इनोवेशन करना पसंद है, उसी पे काम कर रहे हैं, तभी चीज़ें बहुत थोड़ी ख़राब भी हो रखी है लाइफ में। बट यही है लाइफ, यही है। एंड बहुत सारी चीज़ जो हम मिस आउट करते हैं उसका रीज़न भी यही है कि हम सोचते बहुत कम हैं। सो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जिसको समझ में आ जाएगा या जो समझ सकता है वो समझ जाएगा मेरी बात। बाकियों को शायद ये वीडियो उतनी इन्फॉर्मेटिव ना लगे या फिर उन्हें लगे कि ये जस्ट एक अनदर वीडियो है, सो एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, एक एक करके एक एक पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। जस्ट इमेजिन दैट आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये मेरा ओपिनियन है। इस ओपिनियन से आप अपना ओपिनियन बनाओ, थोड़ा रिसर्च करो, और अगर रिसर्च नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक एक करके एक एक पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आज का यूरोपियन जॉब मार्केट स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए कैसा है और क्या इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। सो सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और सीधा मैं कट टू क्लाइमेक्स पे भी आऊँगा। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं बतानी, हमें काम की बात करनी है यहाँ पे। इस वीडियो में काम की बात होगी, जो चीज़ें आपको पता है वो चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि यूरोप में जॉब्स हैं, यूरोप में अनस्किल्ड स्किल्ड सबके लिए है, इंडियंस के लिए भी है, पाकिस्तानीज़ के लिए भी है, नेपालीज़ के लिए भी है, बांग्लादेशीज़ के लिए भी है, सबके लिए, सबको पता है। पर अब 2025 में क्या सीन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो 2025 में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी है, एज ऑफ नाउ, एज आई स्पीक, वो है अपॉइंटमेंट। इंडिया से अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है। अच्छा, क्योंकि मैं अभी अज़रबैजान आ रखा हूँ फॉर सम हायरिंग प्रोजेक्ट्स, सो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी एम्प्लॉयर्स से भी मुलाकात हुई, कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश हुई, एम्बेसीज़ के लोगों से भी मिला, जितना मिल सकता था। यहाँ पर कुछ लोगों से मिला, कुछ स्टूडेंट्स से मिला जो 12-12 लाख रुपए देके इधर आ गए। एजेंट ने क्या बोला कि यहाँ जॉब है अज़रबैजान में, 12 लाख रुपए, कोई एडवांस नहीं। एक और फ्रॉड है कि कोई एडवांस नहीं लेना, पहले बंदे को पहुँचा दो। यहाँ अज़रबैजान में तो ई वीज़ा मिलता ही है, टूरिस्ट हो या वर्क हो, कोई भी वीज़ा हो मिल जाता है, 3 दिन में वीज़ा मिल जाता है। आप लोगों को क्या है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप में है, एज इन हम सब में है। मैं भी उसका पार्ट हूँ। अगर मैं इस साइड ना होता तो शायद मैं भी आपके जैसे ओपिनियन ही बनाता, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कम पता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत कम पता है, तो जो भी कोई बता रहा है वो सही बता रहा है, या फिर सपने दिखा रहा है तो सही दिखा रहा है। और सपने देखने में कोई गलत बात नहीं है। सपने हम तब दूसरों के भरोसे जो हम सपने देखते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है। आई नो कभी इधर से बात उधर जा रही है, बट ऐसी होंगी वीडियोस। ये ऑल ऑर्गेनिक वीडियो, मैं कोई सोच के नहीं बनाना चाहता। सोच के बनाने में फिर कोई बाइजनेस, फिर कोई ओपिनियन जो मेरा है पर्सनल, वो आ जाएगा।
तो मैं ये अनफिल्टर्ड एकदम कॉन्वर्सेशन है, शायद पहली बना रहा हूँ इसलिए वर्ड्स भी बहुत सही नहीं आ रहे होंगे, बट बेयर विद मी। बात काम की है, इवेंचुअली बात काम की होनी चाहिए। तो बता रहा था जैसा मैं आपको कि अज़रबैजान में भी लोगों को बुलाया जा रहा है, 12-12 लाख रुपए देके आ रहे हैं लोग। अब यहाँ पे आके क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं। और जॉब्स यहाँ पे एज सच नहीं है, आई मीन हैं, लेकिन उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनको लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो बहुत जॉब्स हैं। आई मीन बेसिक जॉब्स तो मिल ही जाएंगी, इनफैक्ट स्किल्ड में भी जॉब्स हैं। बट अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप बेसिक जॉब्स कैसे करोगे? अब इसी लैंग्वेज से ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यूरोप से ही कनेक्ट कर रहा हूँ कि यूरोप में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे। वो तो इंडिया की एम्बेसी की प्रॉब्लम हो गई, उस पर भी जंप करूँगा, बट लैंग्वेज पे आ जाता है सबसे पहले। सो लैंग्वेज, आप खुद इमेजिन करो, अगर आप इंडिया में ही किसी कंट्री से, आई मीन इंडिया के ही किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो जहाँ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। लेट्स से आप चेन्नई चले जाओ, आप दिल्ली के हो, आप चेन्नई चले जाओ। अब चेन्नई जाने के बाद क्या आप बेसिक जॉब्स कर सकते हो, जैसे टैक्सी, डिलीवरी? कम्युनिकेशन में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, ऑफकोर्स हिंदी आती होगी, बट आई हैव बीन टू चेन्नई। तो जितनी भी जॉब्स में आपको इंटरेक्शन करना है नॉर्मल पब्लिक से, कॉमन पब्लिक से, उसमें आपको लैंग्वेज तो चाहिए। इसी को आप ज़रा यूरोप में लेके देखिए। यूरोप में भी अगर आप जा रहे हैं तो लैंग्वेज तो आनी चाहिए आपको। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, दोनों में आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? इंटरेक्शन में प्रॉब्लम कैसे होगी? चलिए, आपको एजेंट्स ने या कंपनीज ने भेज भी दिया, और ये एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, बहुत लोगों से, कम से कम पता नहीं कितने हज़ारों लोगों से मैं बात कर चुका हूँ पिछले साल या इन लास्ट 2 years, जब से यूरोप पे हमने रिसर्च करना या काम करना स्टार्ट किया। और बाहर के भी लोग, यहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई जो यूरोप जा रहे हैं और जाके आ चुके हैं, या थ्रू लिंक्डइन बात हो जाती है, इंस्टाग्राम के थ्रू बात हो जाती है, काफ़ी लोगों से बात हो जाती है। सो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो बहुत मुश्किल है। आप खुद समझो ना ये चीज़ को। इस वीडियो का एक उद्देश्य है, इस वीडियो का उद्देश्य ये समझाना है कि आपकी क्या वैल्यू है। थोड़ी ऑफेंसिव भी ये वीडियो लग सकती है आपको, बट आपकी क्या वैल्यू है, आपको खुद पे कितना भरोसा है। अगर जिसको दिल्ली में या इंडिया में जॉब नहीं मिल रही, उसको बाहर मिल जाएगी, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड। प्लस सेकेंड चीज़, जो इंडियंस का अपने दिमाग में एक फितूर बन रखा है कि वी आर वेरी टैलेंटेड और हमें सब जगह बुलाया जा रहा है या हमारी ज़रूरत है, इसको निकाल दो दिमाग से। धीरे धीरे जैसे ही दुनिया चेंज हो रही है, और जिसको एआई नहीं पता वो तो फिर उसका तो काम वैसे ही होने वाला है। और एआई कैसे नहीं पता? इंटरैक्शन कि एआई की कैपेबिलिटी क्या है। आप ये कुछ इस तरीके से समझो कि आपके ऑफिस में कोई आया है, एक नया एम्प्लॉय, वो एआई है सपोज, वो आपसे बेटर काम कर रहा है या आपसे बेकार काम कर रहा है? स्टैट्स तो कह रहे हैं कि आपसे बेटर काम कर रहा है। वो एक इंसान, अगर मैं एआई को एक इंसान बना के बोलूँ तो आपसे बेटर काम कर रहा है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसके साथ मिलके एक अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, या फिर आप उससे नाराज़ हो जाओ, या फिर आप उसको कंपटीशन समझो। 70% लोग तो कंपटीशन समझ रहे हैं, या तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। वो अगले 2-3-5 साल में उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग इससे कनेक्ट हैं उनका फिर भी कुछ हो जाएगा, बट वो जो एक्चुअली अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। एआई को आप कुछ इस तरीके से लीजिए कि अगर आपकी एफिशिएंसी अभी 60% है तो एआई से उसको आप 80 या 90% कर सकते हैं। पूरा दिमाग तो आपका ही रहेगा, वो एक टूल है। अगर वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार होता, ऑफकोर्स मेजॉरिटी से तो बहुत स्मार्ट है, और धीरे धीरे इवॉल्व करेगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी। अभी तो हम एकदम प्रिमिटिव स्टेज पे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जैसे जैसे ये एडवांस होती जाएगी और भी ज़्यादा मुश्किलें होती जाएंगी। तो पहली चीज़ तो आप एआई के साथ कंपैटिबल बनिए। दूसरा, लैंग्वेज। जो लोग बिल्कुल आज तक बाहर भी नहीं निकले, अपने शहर से बाहर नहीं निकले, देश से बाहर नहीं निकले, एक बाहर की ट्रिप नहीं मारी है, उनको जाना है यूरोप।
कोई एजेंट बोलता है या कोई कोई भी कुछ बोलता है, शायद मैंने भी बोला हो, बट आज जो मेरा पर्सपेक्टिव है शायद वो आज रिसर्च के बाद थोड़ा और पॉलिश्ड होगा। एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं कोई कुछ भी बेचना नहीं चाहता। आई मीन ये ओपिनियन है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। काम की बात लगे तो आपका फ़ायदा, नहीं लग रही काम की बात तो शायद आपके पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव होगा, बट अगर आप 3 कैटेगरी में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। पहली कैटेगरी, आपके साथ कोई ना कोई पैसे आपके खाए हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत काम की है। इमिग्रेशन में कभी पैसा दिया है, कुछ दिया है, तो आपके लिए काम की हो सकती है। दूसरा, अगर आप यूरोप में जॉब देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है कि आप यूरोप जाना चाहते हो, और यूरोप क्यों जाना चाहते हो। अगर आप पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हो तो एक चीज़ समझ लो कि अब उतना आसान नहीं है कि बस मुझे पैसा कमाना है, मैं दूसरे देश चले जाता हूँ, परिवार से दूर ही तो रहना पड़ेगा। कोई नहीं बोल रहा कि परिवार से दूर रहो, अभी नहीं बोल रहा कोई। और तीसरा, अगर आपके पास पैसा है, 3 चीज़ बताई मैंने। पहला तो अगर आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काम की है। दूसरा, अगर आपको यूरोप जाना है अनस्किल्ड में स्किल्ड में तो ये वीडियो आपके लिए काम की है। और तीसरा, अगर आपके पास पैसे हैं तो ये वीडियो काम की। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप उधारी पे जी रहे हो, और अगर कोई प्रोसेस कराओगे तो कहीं से पैसे लेके दिए, मम्मी पापा से ले लिए, किसी भैया से ले लिए, कभी किसी से ले लिए, तो भी आप प्लान मत करो। क्यों? इसका मैं रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ। साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि ये सारे प्रोसेसेस एक्सपेंसिव होते हैं और ये डायनामिक होते हैं। प्राइसिंग बढ़ जाती है, घट जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका कंसल्टेंट या जो भी है, कंसल्टेंट के पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। 90% तो फ्रॉड है, 95% फ्रॉड है, 99% फ्रॉड है। और उसमें भी किसकी गलती है? उसमें गलती बहुत सारे लोगों की है। आप जब किसी को पैसा देते हो तो आपके पैसे वापस नहीं मिलते, सुलटा लिया जाता है पुलिस के लेवल पे, तो वो भी किसकी गलती है? वो सिस्टम की गलती है। आप, मैं, हम सब इंडिया में एक चीज़ से परेशान हैं, वो है सिस्टम। और ये सिस्टम धीरे धीरे और मुश्किल होता जाएगा। अभी दिल्ली इलेक्शन हुए थे, उनकी क्या क्वालिटी थी इलेक्शंस की। तो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम ना ही मॉनेटरी है, पैसे से रिलेटेड नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, हमारी प्रॉब्लम है आदत की प्रॉब्लम है। अभी 2025 में जो इंडिया का स्टेटस है या इंडियंस का स्टेटस है, सेम एज पाकिस्तानीज का थोड़ा और बेकार है ड्यू टू पासपोर्ट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बट इंडियंस का अच्छा नहीं है। ऐसा पास्ट में हमारे साथ भी हुआ है। जिन कैंडिडेट्स को हमने भेजा, 3-4 कैंडिडेट्स को भेजा, उन्होंने वहाँ जाके वो कहीं और मूव कर गए क्योंकि उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तो यहाँ पे रहते थे, यहाँ तो भाई जी थे, यहाँ पे तो सारी लग्जरी थी, यहाँ पे तो खाना भी सस्ता था, रहना भी अच्छा था, सब कुछ था। वहाँ जाके उनसे नहीं हुआ तो वो कहीं और चले गए, या उनको कोई दूसरी और बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ से चले गए। इस सिचुएशन में हुआ क्या? इस सिचुएशन में जो हमारा एम्प्लॉयर के साथ कनेक्शन था वो ख़राब हो गया, और ऐसा अनगिनत हो रहा है। प्लस डंकी लगा के लोग आ जाते हैं अज़रबैजान से ही, जॉर्जिया। अभी जॉर्जिया ने थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं रूल्स। अभी मैंने सुना था कि क्योंकि अज़रबैजान एंड जॉर्जिया दोनों ही ई वीज़ा देते हैं, तो ई वीज़ा लेके लोग आते हैं और यहाँ से डंकी रूट पे जाते हैं। आपने जो ऑस्ट्रेलिया का डंकी में हाल देखा है, अमेरिका में देखा है, जो डंकी मार के गए थे, उनके साथ क्या होने वाला है, सेम यूरोप में भी होगा। पूरी दुनिया भी इंडियंस को इतना एंटरटेन नहीं कर रही। इस स्टेटमेंट का जो पॉलिश्ड वर्जन है वो ये है कि इंडिया पे सबसे बड़ी पावर क्या है? वो है दिमाग, इंडियंस का दिमाग। तो अगर आप पे दिमाग ही नहीं है तो आपको किस बेसिस पे बुलाएंगे? थोड़ा तो समझो। ना लैंग्वेज आती वहाँ की, ना आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री, आज तक बाहर भी नहीं गए, ना आपको पैसे खर्च करने, या तो 5-10 लाख रुपए खर्च करने का एबिलिटी हो, और सिंपल भाषा में बोलूँ तो गूदा हो 5-10 लाख रुपए खर्च करने का, वो भी नहीं है। चौथा, आपका कंसल्टेंट पे भरोसा हो। कंसल्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि बंदे की नीयत क्या है। धंधा होता रहता है, नीयत क्या है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें फंसे हुए हैं हम। सामान की तरह इमिग्रेशन प्रोसेस चाहिए, सामान की तरह जॉब चाहिए। अरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जॉब की है भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ लो 2025 से 2030 तक की, क्या होने वाला है अगले 5 साल में और बड़ी कंपनीज कैसे चेंज कर रही हैं। सो ये सारी चीज़ें भी हम जानना नहीं चाहते और फिर हमें लग रहा है कि हमारी बहुत वैल्यू है। कुछ भी तो नहीं है। एक बेसिक बंदे के पास, एक जो एस्पायर कर रहा है बाहर जाने के लिए, उसके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। और जिनके पास कैपेबिलिटी है वो तो भैया, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं यूरोप जाने के लिए। आप क्या कहते हैं, कंपनीज निकालो, कंपनीज पे ईमेल करो अपना रेज्यूमे और कवर लेटर, और शायद आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाए। तो आपका ये फ्रॉड वाला ख़त्म, सारा सीन ही ख़त्म कि मैंने किसी को पैसा दिया, उसने मेरा पैसा खा लिया, वो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अब बात तो वही आ गई कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा। करते कैसे? अरे जब बेसिक चीज़ें ही नहीं आती तो फ्रॉड ही तो होगा, और क्या होगा। फ्रॉड होने के लिए बने हुए हैं। और फ्रॉड कौन कर रहा है? अरे ऊपर से नीचे सब फ्रॉड ही है भाई। एम्बेसीज अपॉइंटमेंट नहीं दे रही, वर्क परमिट्स मेरे पास भी रखे हुए हैं, चेक रिपब्लिक के, नॉर्वे के अभी वर्क परमिट्स आने के लिए दे रही है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं है। पूरी कंट्री में 110 अपॉइंटमेंट निकलेंगी। क्या उनको नहीं पता, चेक गवर्नमेंट को, कि हमने क्या कोटा देना है और इंडिया से कितने लोग बुलाने हैं? और क्या एम्प्लॉयर्स को नहीं पता? चलो एम्प्लॉयर्स ने तो पैसा कमाना है, 99% तो फ्रॉड ही करना है। और ये मत समझना कि फ्रॉड सिर्फ आपके साथ होता है, फ्रॉड मेरे साथ भी हो सकता है और हुआ भी है। फ्रॉड कोई सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, फ्रॉड सबके साथ हो रहा है। फ्रॉड उसके साथ हो रहा है जिसको पता नहीं है, फ्रॉड उसके साथ हो रहा है जिसको कमाना है या जिसको आगे बढ़ना है। और इंडिया में उसी के साथ फ्रॉड होता है। अगर आप उस ब्रैकेट में हो, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में, तो फ्रॉड आपके साथ ही होना है। लिख के ले लो मुझसे, किसी को भी पैसे दे दो, मैं नहीं कह रहा मुझे दो, लेकिन कंसल्टेंट, उस बात पे आऊँगा मैं कि कंसल्टेंट का क्या रोल होता है। कंसल्टेंट आपको चुनना नहीं आता, प्लस जो इमिग्रेशन इंस्टाग्राम पे 100 के दिख जाएंगे, 100 के हैं इसके, 1 लाख फॉलोअर है, 2 लाख फॉलोअर है, इसके व्यूज़ आ रहे हैं, ये यहाँ भेज रहा है, वहाँ भेज रहा है, उसके पास चले जाते हो। तो गधे तो हो ही, तो गधों के साथ होगा क्या? और हम भी हैं, सारे ही हैं, क्योंकि सिस्टम से हम नहीं लड़ सकते। आप मैं कोई भी सिस्टम से नहीं लड़ सकता। सिस्टम ही थोड़ा करप्ट है, थोड़ा नहीं काफ़ी करप्ट है। एम्बेसीज की भी क्या गलती बताऊं, हमें मुझे ही पकड़ लें, यही है इंडिया का लॉ, कुछ आप ज़्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन एम्बेसीज भी मिली होती है, अपॉइंटमेंट आपको मिल भी जाएगा। ऐसा हुआ है, बहुत सारे केसेस में हुआ है, वर्क परमिट आ गया है, 5-5, 6-6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, तो लोग वेट भी नहीं कर सकते। वो भी उनको मिलती है जो वेट करने के लिए तैयार हैं, जो वेट करने के लिए भी तैयार नहीं है उसको क्या मिलेगा? तो अपॉइंटमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है 2025 में, और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्वांटिटीज़ देखो, किस क्वांटिटी में अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, या किस क्वांटिटीज़ में स्लॉट्स है या कोटाज है। 110, 500, 300, पूरे इंडिया से, पूरे इंडिया से। और फिर ये जो नॉर्थ इंडियन है, तो नॉर्थ इंडियन हमारा जो ऑडियंस है, क्राउड है, आपके पास एक बेनिफिट तो है ही नहीं बाहर जाने के लिए। चलो आपकी वहाँ की लैंग्वेज तो आपको आती नहीं, ना आपको इंग्लिश सही से आती, मतलब आपको इंग्लिश तक भी सही से नहीं आती, और आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे compete कर लूँगा या मुझे किसी भी टाइप की जॉब मिल जाएगी। इस मामले में साउथ इंडिया, फिर भी साउथ इंडिया से लोग ज़्यादा, वहाँ भी फ्रॉड होता है। फ्रॉड पूरे इंडिया में फ्रॉड है। फ्रॉड, और कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रॉड नहीं करना होता, ना चाहते हुए भी उनसे फ्रॉड हो जाता है। क्यों? आपने किसी का केस लिया, आपको थोड़े पता था कि सामने वाला भी फ्रॉड है, दूसरी कंट्री में बैठ के फ्रॉड कर रहा है। उनको नहीं पता कि इंडियन मरे जा रहे हैं बाहर जाने के लिए। फिर वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी पता है कि ये आना चाहते हैं, और धीरे धीरे इफ़ नॉट गवर्नमेंट तो जो ऑफिशियल्स होते हैं एम्बेसीज में, वो गेम करते हैं। गेम करने वालों की कमी थोड़े है। अब मैं आप ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसे भी लोग हैं, जज करना तो बहुत हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 मिनट में जज कर लेते हैं, खुद कुछ कर पाएंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करना है हर चीज़ में।
एआई की रेस में हम कहाँ हैं अभी? कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन में कितना टेक्नोलॉजी सिखाया था, या आपको कितना टेक्नोलॉजी आता है? और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो टेक्नोलॉजी में है, तो उन्होंने ऐसा क्या इनोवेटिव कर लिया? हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमें क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग पसंद नहीं है। ये होता क्या है हमें यही नहीं पता, किसी प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन निकालना है यही नहीं पता। तो जब यही नहीं पता तो आपकी प्रॉब्लम में तो आप फंसोगे ही। अपॉइंटमेंट की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप अपॉइंटमेंट के भरोसे हो कि मुझे इंडिया से कोई एजेंट बोल रहा है, वीडियो बना रही है, बहुत सारे पेजेस हैं, मूव टू नॉर्वे, मूव टू जर्मनी, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड, लेबर शॉर्टेज। अरे लेबर शॉर्टेज इसको डिटेल में तो पढ़ो, और आप कितने कंपैटिबल हो, आपकी क्या वैल्यू है यहाँ पे इंडिया में। मतलब जॉब उनको मिलती है जिनको यहाँ भी मिल जाती है, जो यहाँ पे भी डिमांड में है उनको बाहर फिर भी बुला लेंगे। आपको किस बेसिस पे बुलाया जाएगा? क्योंकि आपने पैसे दे दिए हैं। पैसे कितने दिए हैं? टुकड़ों में पैसे देते हैं। कैंडिडेट्स का ये हाल है कि देखो, इससे फिर एक बात यहाँ पे ले आता हूँ, किस टाइप के फ्रॉड्स हैं। पहला फ्रॉड आफ्टर वीज़ा पेमेंट, सबसे बड़ा फ्रॉड है। खुद बताओ कब देखा था आफ्टर वीज़ा के बाद? अपने आसपास में बताना, ये नहीं कोई पुराना, कोई एक आधा मिल गया कोई जान पहचान में, या कोई वीडियो देखी थी किसी की। आपसे मिला हुआ कौन है? मैं मिला हुआ हूँ काफ़ी लोगों से, आफ्टर वीज़ा के फ्रॉड्स भी मैंने देखे हैं। अभी की कोई बात है, एक एजेंट ने क्या किया, 300 एप्लीकेशंस उठा ली, बोला आफ्टर वीज़ा पेमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेपाली क्लाइंट थे, 300 कैंडिडेट्स है, कोई पैसा नहीं लेना पहले। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर इसमें फंस गए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आफ्टर वीज़ा में। उन्हें आपसे पैसे चाहिए ही नहीं ज़्यादा, उन्हें आपसे 5 लाख चाहिए ही नहीं, 7 लाख चाहिए ही नहीं, उन्हें आपसे चाहिए 5 या 10 हज़ार। वो खेलते हैं वॉल्यूम पे। ये जो जितने भी इंस्टाग्राम पे है ना आफ्टर वीज़ा वाले, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर किसी पे मेरा नंबर हो, मेरा नंबर दे देना उसे, या मेरी बात करा देना, मैं पूछ लूँगा उससे, या वो मुझे बता दे कि आफ्टर वीज़ा कैसे लेते हैं। उनके आफ्टर वीज़ा का सिंपल है, और वो बढ़िया कमा रहे हैं यार, वही बढ़िया कमा रहे हैं। ये मैं तो कम कमा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें तो सही काम करना है, और सही काम करने वाले तो जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा ही होगा। ये जो धर्म के बीच में फंस जाते हैं उनका कुछ नहीं होना। आफ्टर वीज़ा में क्या होता है, वही 300 वाली कहानी बताता हूँ। 300 कैंडिडेट्स पकड़े, कोई पैसा नहीं लेना। पहले करवा लो भाई मेडिकल के 12,000 रुपये, 2,000 का मेडिकल 10,000 में चिपका दिया, तो 8,000 बचा लिए। 8,000 इंटू 30 कर लो, 300 कर लो, पता चल जाएगा कितने पैसे उन्होंने बना लिए। फिर आप जाओगे 10,000 रुपये के लिए। उसने टेक्निकली कोई फ्रॉड तो नहीं किया, आपको एक चीज़ देनी थी, दे दी। तो जो फ्रॉड आप सोच रहे हो कि मैं अक्लमंद हूँ सिस्टम से, या इंडस्ट्री से, या एजेंट से, या कंसल्टेंट से, आप नहीं हो। सच्चाई यही है कि आप नहीं हो। होते तो फ्रॉड नहीं होता, होते तो आपकी खुद आप जा चुके होते। दीपेंद्र गोयल का एक जब वो रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे आए थे, देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया के साथ क्या हो रहा है, तो यही बोला था कि जो हम उन लोगों को हायर करते हैं जो लोग जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं, जो लोग नहीं ढूंढ रहे जॉब। यही सच्चाई है। जॉब उनको मिल रही है जिनको जॉब नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग टैलेंटेड हैं। अब आप ऑफेंड हो सकते हो कि हम तो टैलेंटेड नहीं है क्या, वो तो आप जानो, लेकिन आपके साथ फ्रॉड होने के रीजंस इसमें से एक ये भी है, आप कुछ भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये आपकी गलती भी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान की गलती नहीं है, ये भी सच है। लेकिन कब एक्शन लेंगे? कभी तो लेना पड़ेगा। लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते, वहाँ चला जाऊँगा तो सीख लूँगा, पहले मुझे काम दे दो। इंडियंस को सबसे पहले इंडियन पाकिस्तानी, क्योंकि सारा एक ही है, अखंड भारत, साइकोलॉजिकली हमारी एक प्रॉब्लम है। अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो रखे हैं, धर्म के पीछे लड़ना है, डेवलपमेंट के पीछे नहीं लड़ेंगे,
क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, कुछ नहीं पता। लोअर मिडिल क्लास वाला तो जाएगा, और वो जाएगा क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में बिजी है, और जो चीज़ें एक्चुअली देखनी चाहिए उन चीज़ों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। और यूरोप आप क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। या तो आपके पास 10 लाख रुपए हों किसी भी कंट्री के लिए, और होने चाहिए, आई मीन इन द बैंक। ये नहीं कि पहले 50,000 ले लो, फिर 1 लाख ले लो, फिर इस प्रोसेस में 2 लाख ले लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बाहर का मत प्लान करो, आपका वीज़ा ही रिजेक्ट होगा। प्लस अगर आप लैंग्वेज नहीं आती आपको, और सीखने की चेष्टा भी नहीं करना चाहते, सीखना भी नहीं चाहते, तो आपका वीज़ा पक्का रिजेक्ट होना है। और 2025 में तो देख लेना कितने रिजेक्ट होंगे। और ये जितने इंस्टाग्राम पे आपको प्रोसेसेस बेच रहे हैं, यहाँ डिमांड आई है, वहाँ डिमांड आई है, 90% फेक है। और जो 10% या 5% ओरिजिनल हैं या रियल हैं, उनका पुराना कनेक्शन होगा, या फिर उनके पास जो क्वांटिटी है बहुत कम है, लेकिन उसको वो ओवर सेल कर रहे हैं। मतलब वैकेंसीज आई 10 लोगों की, तो इतना ही कर रहे हैं वो काम, या तो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म कर रहा होगा। पर जो छोटे हैं वो उनके पास 5-10 वैकेंसीज ही आती हैं, पर वो तो थोक के भाव में बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो घूम रहा है ना। पर इन सब चीज़ों से फर्क किसको पड़ता है? तो इंस्टाग्राम पे जो आपको इधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, मैंने भी डाले होंगे, लेकिन मैं किस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो जिनसे आप कंपैरिजन कर रहे हो उनसे ज़्यादा पता है मुझे। कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, एम्बेसीज का अपडेट क्या है, HR मैनेजर्स का अपडेट क्या है, प्लस उनका परसेप्शन क्या है इंडियंस को लेके या पाकिस्तानीज को लेके। और इंडियंस भी उस रेस में पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा फीडबैक है नहीं वहाँ जाके। वो ही समझते हैं कि ये दिल्ली है अपना, यूपी है अपना, हरियाणा ही है, वहाँ भी चलेगा ये सब। तो धीरे धीरे कोई भी नहीं चाहता कि हमारी कंट्री में वेस्ट क्वालिटी आए, और धीरे धीरे ये प्रूव हो रहा है। आप कब तक करोगे? ये 2-3 साल का है। उसके बाद 2 ही चीज़ें होंगी, या तो फ्रॉड ही फ्रॉड होगा बस, या फिर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी इसमें, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जैसा हम चाहते हैं कि हमारी बने, और ये सिस्टमैटिक हो जाएगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, एनक्रिप्टेड होती है, हर स्टेजेस पे पता होता है आपको कि क्या हो रहा है, रिकॉर्ड होता है, ऐसा हो जाएगा। और इतनी बड़ी मार्केट ये नहीं है जितनी बना दी है। एक वैकेंसी पे 1000 एप्लीकेंट उठते हैं, सेम वो वैकेंसी इधर उधर जा रही है, तो यार फ्रॉड ही होगा ना। और सारी चीज़ें अगर मैं हटा दूँ, जा सकते हैं वो जाएं जो सच में जिनके पास बजट है, जो खर्च करना जानते हैं, जिनको चाहिए कि एक अच्छा बंदा मिल जाए, बस मुझे एक अच्छा कंसल्टेंट मिल जाए, और जो गारंटी ना मांगे। जो कैंडिडेट गारंटी मांग रहे हैं ना, वो तो सबसे पहले उनके साथ फ्रॉड होगा। उनके पैसे जाने ही जाने। गारंटी किस चीज़ की होती है यार? गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? पैसा दे रहा हो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो आपका कुछ नहीं होना, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है ही नहीं लॉस बियर करने की। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप रीअप्लाई करने के लिए तो पैसे होने चाहिए आपके पास, वीज़ा फीस के लिए। आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, आज तक आप बाहर नहीं गए कभी। और जो लोग पहली बार अप्लाई करेंगे, वीज़ा मिलने के बाद भी, ये मैं आपको रीसेंट ट्रेंड बता दूं आज का, एज वी स्पीक, अगर आपको किसी यूरोपियन कंट्री में वीज़ा ग्रांट हो भी जाता है, बॉर्डर कंट्रोल पे आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज क्या काम है, और उनका यही सवाल आता है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस और जो लोग जा चुके हैं, जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, उनके बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपको बॉर्डर कंट्रोल पे या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में पूछा जाता है कि किस जॉब के लिए जा रहे हो, डू यू स्पीक लैंग्वेज। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो चलो उन्हें समझ में आता है, अनस्किल्ड रोल में है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश भी सही से नहीं आती है, और आप सोच रहे हो इंग्लिश
मतलब इस पे ये मत समझना कि इंग्लिश आती है तो यार फिर भी चांस है मेरे। एक तो हमें उम्मीद ढूंढनी है। मैं आपको उम्मीद नहीं दे रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। आज तक कभी बाहर नहीं गए, बहुत मुश्किल है। जिनका है तो वो कौन है जो जा रहे हैं? पंजाब से जा रहे हैं लोग, पैसा देने के लिए हैं तैयार, और लॉस हो जाए तो फिर देने के लिए कीड़ा है, जाना है, वो जा रहे हैं। क्या पहली बारी में चले जाते हैं? नहीं, अगर पैसे चले गए तो कहीं और से जाएंगे, पर जाना है, फंड्स है, या तो वो जा रहे हैं। दूसरे जो स्टडी प्रोग्राम में एनरोल कराने के लिए एनरोल करा सकते हैं स्टडी प्रोग्राम में, वो जा सकते हैं। बट आप जिसके साथ ये सारी बातें मैच कर रही हैं जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा भाई बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो आप फंड्स सॉर्टेड करो। दूसरा, अपॉइंटमेंट आपको वरना कोई ना कोई बता ही देगा। वर्क परमिट आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। वर्क परमिट आने के बाद भी वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। अब मेरे पास जो वर्क परमिट है अज़रबैजान में, मिल जाएगा आपको इजीली अपॉइंटमेंट, बट क्या लोग यहाँ पे आएंगे? नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं है। एकदम यहाँ पर है 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए दे दिए हैं किसी को, अब सारी उम्मीद उससे बांध ली है कि ये मेरा काम करा देगा। ये है प्रॉब्लम। ना कॉम्प्रोमाइज करना है, ना वेट करना है, ना भरोसा करना है। भरोसा भी सेलेक्टिव भरोसा है, और आपकी गलती भी नहीं है। प्यारी प्यारी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। स्टैंड नहीं लोगे या डिसीजन नहीं बनाओगे या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो या फंड्स नहीं है, तो हर एक केस में आपके साथ पैसा आपका वेस्ट होना है। हमारे भी केसेस हैं, मेरे पास अभी केसेस हैं, लेकिन मेरे पास एक फ़ायदा है। डोनिविया ओवरसीज़ के साथ कोई प्रोसेस कराता है तो गारंटी हम भी नहीं दे सकते प्रैक्टिकल नोट पे, और 2025 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम पैसा वेस्ट नहीं होता हमारे पास जो कराते हैं। इससे भी प्रॉब्लम है लोगों को। पहले दिन ये मत बताओ कि होगा नहीं, तो वही है ना सेल। कंसल्टेंट का मतलब होता है लॉयर के पास आप जाते हो तो क्या यही होता है कि मुझे केस जीतना ही जीतना है, या जिता ही देना, या जिताए नहीं तो पैसे वापस कर देना। तो जब तक ये मेंटालिटी रहेगी तब तक बहुत प्रॉब्लम होगी। खुद का रेज्यूमे बनाना नहीं आता, कवर लेटर क्या होता है ये नहीं पता, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो नहीं पता। और इंग्लिश ये मत समझना कि आपने 12वीं कर रखी है, बैचलर्स कर रखी है, सब बेकार है, कोई क्वालिटी नहीं है उसकी। एक बार बाहर आओगे ना, बाहर कभी घूमोगे, 2-3 कंट्री घूम के आओगे, घूम के ही आओगे, वर्क वीज़ा छोड़ दो, घूम के ही आओगे तो समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या वैल्यू है। दिमाग की वैल्यू है बस। तो अगर आप पे दिमाग ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और दिमाग नहीं है तो कंसल्टेंट आप चुनना चाहते हो अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं मिलता। 90% तो इंस्टाग्राम पे तो फ्रॉड है सारे। उन जो भी हिमायती हो कि ये अच्छा है वो अच्छा है, एक बार मुझे बताना उनका नंबर, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ मिस हो रहा है, वो कहाँ मिसिंग है। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है। अब इतना सब कुछ बताने के बाद क्या कर सकते हो आप 2025 में? अगर आपको सच में जाना है और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इनसे रिलेट कर पाए, कुछ सेंस बनाया है इन बातों ने, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में नहीं बताना चाहता मैं। अगर इस वीडियो में ही बता दिया तो उसका भी मिसगाइडेड ही होगा, या तो कोई और सुन लेगा तो उसको और एक्सप्लॉइट करेगा, मैनिपुलेट करके और कुछ बताएगा, हो सकता है। लेकिन अब 2025 में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मैं 5 साल से कर रहा हूँ ये, एंड आई कैन सी द ट्रेंड। आई एम वेल वर्स्ड, आई नो टेक्नोलॉजी, आई एम बिल्डिंग अ स्टार्टअप। एंड व्हाट इज अ स्टार्टअप ये भी समझाना मेरे आसपास वालों को। इफ आई कम फ्रॉम अ लोअर बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी यही हो जाती है कि आपके आइडियाज़ को कोई समझता ही नहीं है, और फिर आप पे रिसोर्सेज नहीं है। आपके आइडिया तो है स्टार्टअप वाले, रिसोर्सेज है आपके पास कुछ भी नहीं, तो प्रॉब्लम आनी है। प्लस हम सब में जो एक है
भरोसे की प्रॉब्लम, और इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा, और इमिग्रेशन में नहीं, हर चीज़ में, फाइनेंस में बहुत फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है, गवर्नमेंट में फ्रॉड ही फ्रॉड है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम जो लड़ रहे हैं इंडिया में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, आदत से लड़ रहे हैं। हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो भी पता नहीं कौन है, रजत दलाल या एलविश यादव या और भी कोई। अब जिसकी मर्जी है, जो जिसको पसंद करता है बहुत सही है, लेकिन क्या हम वो कर लेंगे जो दुनिया कर रही है? नहीं, कर्म कांड में ही फंसे रहेंगे, जाति और धर्म में ही फंसे रहेंगे। जाट कह रहा है जाट बड़ा है, गुजर कह रहा है गुजर बड़ा है, ब्राह्मण बड़े हैं, दलित भी बड़े हैं, सब बड़े हैं। छोटा कौन है? इंडियन। भारत छोटा है और सारी बिरादरियां ज़्यादा हैं। तो जब तक इसी चीज़ से नहीं बच पाएंगे तो तब तक होगा क्या? और ऑफेंड ऐसे हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ऑफेंड हो जाते हैं। मैं भी हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल है ना, निकालना पड़ेगा। ये चीज़ अलग है। कोई चीज़ जो इसको आप पिछले 20, 25, 30, 50 साल से मान रहे हो, उसको अगर वो झूठ भी हो तो आपको एक्सेप्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा कि ये झूठ है। अहंकार को हानि पहुंचेगी। तो इसका सल्यूशन बहुत रेडिकल है, बहुत रेडिकल सल्यूशन होता है इसका, जो हर कोई शायद ना कर पाए। और आज की दुनिया सिर्फ पैसे पे है। जो पैसा कमा रहा है वो बच सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। बाहर आप जाना चाहते हो, सही रहे हो कि बाहर जाना है, क्योंकि इंडिया में भी डेड है सीन। लोअर मिडिल क्लास के लिए तो डेड है सीन, बिल्कुल डेड है। अगर आपकी कोई अप्रोच, मैं बताता हूँ कि बाहर किसको जाना चाहिए, ये भी सुन लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, फालतू में वो जो होता है इंडिया में, तो आपके लिए बाहर जाना ही ठीक है। अगर आपको भीड़ नहीं पसंद, इसकी भी वैल्यू की भीड़, कम भीड़ का क्या फ़ायदा होता है या क्यों चाहिए होती है, ये भी हमें समझने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत क्राउडेड है, 150 करोड़ लोग बहुत होते हैं और सिविल सेंस बहुत कम है। वीडियोस देखते ही रहते होंगे, मुझे कुछ बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। इंटेलेक्चुअल लोग, क्या पता ये मैंने डिजिटल फुटप्रिंट दे दिया अपना, अब ये कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करता है। कौन रीच आउट करेगा डिपेंड करता है। कोई इंटेलेक्चुअल या जो समझता होगा ये बातें, वो कर सकता है। सबको समझ में भी नहीं आएगी, तो या तो मैं पागल या तो दुनिया पागल, कुछ तो हो सकता है। अगर आप एक्चुअली सीरियस हो बाहर जाने के लिए तो आप जा सकते हो, बहुत है, स्कोप है, पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पैसे होने चाहिए आपके पास। भरोसा करो कंसल्टेंट पे, जिस कंसल्टेंट पे भरोसा कर रहे हो, अगर वो कह रहा है कि 1 महीना लग सकता है, ये आएगा, ये तरीका है, तो उस तरीके को तो आप एक्सेप्ट करो, प्रोवाइडेड कि उसका रेपुटेशन कैसा है, या हिस्ट्री कैसी है, या रिव्यूज़ कैसे हैं, या उसका नॉलेज कैसा है। और नीयत, भाई नीयत सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पर किसी को ध्यान नहीं है, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप अगर बाहर जाना चाहते हो, जाओ, बाहर है अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल। और इंडिया बहुत ज़्यादा अभी बहुत टाइट हो जाएगा, और टाइट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट सीन। अभी अगर 8% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये 10% पे जाने वाला है। न्यूज़ जो भी दिखा रही हो 6%, पर क्वालिटी हमें तो देखते हैं ना, हम रोज़ देखते हैं, हम रोज़ देख रहे हैं किस टाइप का क्राउड हो रहा है। तो वो क्राउड बहुत सही नहीं है। और जो मेंटालिटी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम हैं सुपीरियर, बिल्ली ने अगर मुंह नीचे कर लिया तो उसे लगता है कि सब ठीक है, मुझ पे कोई अटैक नहीं हो रहा। वही सिचुएशन में है 80%। देश ग्रो कर रहा है, लेकिन 20% लोग कर रहे होंगे, या उससे भी कम, जिनको आप इंस्टाग्राम पे देख के एस्पायर हो रहे हो, या कोई जिसने क्रिंज कुछ करके पैसा कमा लिया, उसकी भी वैल्यू है।
हर चीज़ की वैल्यू है। तो आप क्या चाहते हो वो आप ही डिसाइड करोगे। बाहर जाना मुश्किल हो गया है, अब थोड़ा और कुछ लगेगा अब जाने के लिए, पर पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि वी डू 1-to-1, सिर्फ मैं 1-to-1 में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप जेन्युइनली सीकर हो, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और भरोसा कर सकते हो, तो आपकी हेल्प हो सकती है। क्योंकि एक ऐसा नहीं है कोई बल्क में कोई हायरिंग्स नहीं होती 100 200 वो मैन पावर में होता है। मैन पावर इज अ डिफरेंट गेम। मैन पावर इज मोर अबाउट, और मैन पावर की वो कंट्रीज नहीं होती। यूरोप इज नॉट अ मैन पावर ओरिएंटेड रीजन। इट वुड बी रशिया, इट वुड बी इजराइल, इट वुड बी सऊदी, दुबई। अब तो दुबई के भी वीजाज डिफिकल्ट कर दिए। तो इसी से आप समझ सकते हो कि क्या ट्रेंड आने वाला है। तो हम ट्रेंड पे बात कर रहे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बातें सही लगी या कोई कमी लगी, एज आई सेड, इट्स एन ओपिनियन फ्रॉम वन इंटेलेक्ट टू अ फेलो इंटेलेक्ट हु वांट्स टू थिंक, हु थिंक्स, विच इज मिसिंग इन आवर सोसाइटी। तो आप कनेक्ट कर सकते हो एंड विल सी आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्या हो सकता है। आपका प्रोफाइल देख के आपसे बात करके मैं इतना अंदाजा लगा सकता हूं आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, और कितने पैसे लगाने के बाद होगा, और क्या गारंटी है उसमें, नहीं। पर अगर हम सोचें कि सारी चीजें राइट हो, तो हो सकता है सारी चीजें राइट की जा सकती हैं, पर तरीके बहुत अलग अलग है। कभी कभी दूसरी कंट्री में जाके अप्लाई करने से ज़्यादा बेनिफिट है। लाइक अजरबैजान, बहुत इंडियंस आ रहे हैं यहाँ पे, इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपालीज नहीं देखे मैंने ज़्यादा, क्योंकि अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं होगा एजेंटों तक ये चीज़। बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स फिर भी मिल रही हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट टीआरसी लेनी पड़ेगी या इन्वेस्टर टीआरसी लेनी पड़ेगी, तो एडिशनल 1-2 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए का खर्चा। अब सबसे पहले तो इंसान को यही दिक्कत हो जाएगी कि भैया 2-3 लाख रुपए में दूँ क्यों। अब जिसको दूँ क्यों में जो फंसा हुआ है, तो वो तो वैसे ही जाएगा। और मेरा रीज़न भी अजरबैजान आने का यही था कि हाउ वी कैन लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी और दिस प्लेस, और अपॉइंटमेंट्स कैसे सॉर्ट हो सकते हैं। वर्क परमिट रखे रह जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं है, तो आप ना चाहते हुए भी आप फ्रॉड हो गए। और जो फेक वीज़ा दे रहे हैं तो वो अलग कैटेगरी है, वो सुपीरियर कैटेगरी है। या जो झूठ बोल के कहीं और भेज दे रहे हैं वो भी अलग कैटेगरी है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ना ही मैं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। और जो उनका साथ दे रहे हैं या जो उन पे फंसते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। सो इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ओपिनियंस क्या हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, otherwise this does not make any sense. So you can just drop a comment, या कमेंट ही ड्रॉप कर देना। I'll try to reach out and then we can have a conversation 1-to-1 कि आपके केस में क्या हो सकता है। और अगर मुझे जेन्युइनली लगता होगा कि आपको दिल्ली में रहना या इंडिया में रहना या हरियाणा में रहना या चेन्नई में रहना या मध्य प्रदेश में ही रहना बेटर है आपके लिए, तो आई थिंक आई विल सजेस्ट, इतनी बड़ी मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई भी नहीं जा सकता। जो जा सकता है उनके बारे में बात की जा सकती है। और क्या मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं आते हुए पैसे को, या आते हुए किसी जो मुझे बस पैसे देने को तैयार है और मैं उसको मना कर दूं कि आपका नहीं हो सकता? तो जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने पहले भी किया है और अभी तक करता आ रहा हूँ। और शायद तभी कम लोग हैं हमारे पास, अभी भी हमारे, शायद मेरे कुछ कैंडिडेट्स ये देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि उन्हें एक चीज़ पता है कि फ्रॉड करना हमारी इंटेंशन नहीं है। काम नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, हाउएवर अभी होगा। डिले इज द ओनली थिंग। कुछ चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हाँ, बट शायद हमारे कैंडिडेट्स को ये पता होगा कि हम पैसे के लिए काम नहीं करते, रेफरेंस के लिए काम करते हैं। और हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं वो पूरा सिस्टम है। एम्प्लॉयर्स अच्छे भी होते हैं, बाहर से एम्प्लॉयर्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनका भी एक ही क्वेश्चन है कि भाई वीज़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो इसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये सोल्यूशन हमें 25 में निकालना है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सो आई थिंक इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा आपको, या तो बहुत कंफ्यूज हो गए होगे, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। सो आई विल सी यू। कमेंट ये भी करना कि इफ़ यू थिंक दैट आई शुड कंटिन्यू टॉकिंग टू यू लाइक दिस, तो आई विल कंटिन्यू, यू नो। सो टेक केयर।